हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों से आपके 15 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को इन तक भी जरूर देखिएगा। आज की क्लास का देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह प्रश्न देखेंगे आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया था। तो इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। इसको देखिए लीवर भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, दालचीनी के पौधे का कौन सा भाग मसाले के रूप में प्रयोग होता है। यह भी प्रश्न देखेंगे आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो दालचीनी का पौधा होता है 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है और इसमें देखेंगे मसाले के रूप में छाल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। डेंगू ज्वर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है। तो ये देखिए विषाणु से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से यह होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर लिखा गया है कि चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है तंबाकू में, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत का संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन और यह आपके ऑप्शन नंबर डी में है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा ताराबाई। ऑप्शन नंबर ए में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मधुमक्खी पालन लिखा गया तो ये देखिए हो जाएगा आपका एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य पालन होता है आपका पीसी कल्चर होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही के नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका फास्फोरस लगा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है और यही प्रश्न देखेंगे आपका यूपी टेट का एग्जाम होता है और यूपी टेट के एग्जाम में कई साल एक ही प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जेनेटिक कोड की खोज की। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो हरगोविंद खुराना ने किया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। नागार्जुन सागर बांध दिया गया है, ये देखिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, ये देखिए आपका कृष्णा नदी पर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, विटामिन ए का उत्तम स्रोत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो विटामिन ए का उत्तम स्रोत देखिए यहाँ पे और हो जाएगा आपका गाजर हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि एल्यूमिनियम किस कच्ची धातु से बनाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका बॉक्साइट। एल्युमिनियम यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका जो राइट आंसर है वो देखिए होगा क्लीमेंट एटली थे। तो और यहाँ पे एटली लिखा गया है आपके ऑप्शन बी में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्न नदियों से किसका वर्णन ऋग्वेद में अधिक मिलता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो तापमान में कमी होती जाती है, और यहाँ पर यह साधारण कमी दर कितनी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे गंगा के तट पर कानपुर है, बरौनी है, पटना है, लेकिन दिल्ली नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए भाषा और व्याकरण के हो जाएंगे। ऑप्शन देखेंगे ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। और अष्टाध्यायी के यहाँ पे रचनाकार पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके महर्षि पाणिनि हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को देखिए भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा अकबर। ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो के साथ यहाँ पे आपको सही सुमेलित करना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि सबसे पहले दिया गया है सूची एक में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पर कि जो कूट बनेगा सबसे पहले 3 हो जाएगा कूट में। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया भारतीय गृह शासन या जो होम रूल है। तो होम रूल से यहाँ पर कि आपके संबंधित हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया आदर्श परिमित नेता। तो यह देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के यहाँ पे संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। तो जो कूट बनेगा 3 1 4 2 का बनेगा, और ये देखेंगे आपके ऑप्शन ए में दिया गया है तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को देते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है यदि क्या हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि विश्व कप 2015 में यहाँ पे पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन सी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, न्यूजीलैंड पहुंची थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून को। ऑप्शन देखेंगे बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से हम इम्पोर्टेंट देखिए विविध टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए आपका है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। यहाँ देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स होता है। यहाँ पर के बहुत से प्रश्न जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं। पहला देखिए यहाँ पर है आपका बैरोमीटर, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर के बैरोमीटर उपकरण है और इसका कार्य है वायुमंडलीय दाब की माप करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया स्टेथोस्कोप दिया गया है, तो हृदय और फेफड़े की गति सुनने में काम आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कार्डियोग्राम में, तो ये देखिए हृदय गति की जांच करता है। हाइड्रोमीटर दिया गया, बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या हाइड्रोमीटर का यहाँ पर की जो कार्य है वह द्रव का आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा, मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए मैनोमीटर दिया गया है, तो यह मैनोमीटर पौधों की जड़ों के दाब की माप करता है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है रेन गेज दिया गया, तो ये देखिए वर्षा का मापक करता है। रिक्टर स्केल है, भूकंप की तीव्रता की माप करता है। इसके बाद देखिए जो आपका यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ, सीधा सीधा यही देखिए प्रश्न पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। फैदोमीटर दिया गया, समुद्र की गहराई का मापक है। 2021 के एग्जाम में पूछा गया, जीके वाले भी पार्ट में पूछा गया था, साइंस वाले भी पार्ट में सेम प्रश्न दोनों शिफ्ट में आए थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर का जो कार्य होता है वह देखिए हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर दिया गया, तो वायुमंडल की आर्द्रता की माप किया जाता है। इसके बाद ये सिस्मोग्राफ है, भूकंप मापी यंत्र है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सेक्सटेंट दिया गया, दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप करता है। इसके बाद देखिए मीटर है, तो पहिया द्वारा तय की गई दूरी। इसके बाद देखिए केस्कोग्राफ है, तो पौधों की वृद्धि की माप करता है। मीटर है, तो ये देखिए वायुयान की गति मापने में। इसके बाद देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है, और ये देखिए रक्त दाब का मापक है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और आज की क्लास में 30 प्रश्न किए हैं, और 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।